हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखनी है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नोटबुक की जो कॉस्ट है वो किसके इक्वल है? ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है उसको हम एक्स मान लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी एक्स। किसके इक्वल हो गई? हमारी एक्स के इक्वल। और सेकंड चीज़ क्या है? कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ पेन हम क्या लेके चलेंगे? वाई के इक्वल, इक्वल्स टू वाई। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रखा है? कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक किसके इक्वल है? हमने एक्स के इक्वल। दैट मीन्स एक्स हमारा किसके इक्वल दे रखा है? इज ट्वाइस। ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन मीन्स वाई। तो यहाँ से हमारा क्या बन गया? एक्स इक्वल्स टू 2y। देखो यही बनेगा। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज, इसका यहाँ से क्या मतलब होगा? इक्वल्स टू बोल रहा है। ट्वाइस मीन्स 2 द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो x इज इक्वल्स टू 2y। इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या फिर आप क्या लिखोगे? x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इस स्टेटमेंट का। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। हमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है, और कंपेयर करके हमें a b एंड c की वैल्यू बतानी है। अब फर्स्ट पार्ट क्या है आपका? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। 5 के ऊपर क्या दे रखा है? बार दे रखा है। इस फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कि हम 9.35 को हम क्या लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 2x प्लस 3y तो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या है? प्लस, तो प्लस आया। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर आके क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो वो कैसे लिखेंगे हम? माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैसे किया हमने? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया? जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसको हम क्या लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो 2x प्लस 3y, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो क्या आया? प्लस। यहाँ पे 9.35 के ऊपर जो बाहर लगा हुआ है वो कैसे है? पॉजिटिव में है। तो जब शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट की फॉर्म में, इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से माइनस 9.35 बार। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है? x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10। तो x माइनस, यहाँ पे प्लस चाहिए हमें, तो कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस वाई अपॉन 5। माइनस है इसलिए हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं? इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख रहे हैं। फिर अगेन प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी सारी टर्म्स एक साइड दे रखी थी, तो हमें कुछ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने क्या किया? सिर्फ ब्रैकेट की फॉर्म में लिख दिया। और यहाँ से कंपेयर करने पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से कंपेयर करो, माइनस 1 अपॉन 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y हमारा ऑलरेडी दे रखा है। जो y के साथ नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? b होगा। तो y के साथ नंबर हमारा क्या है? 1/5। तो यहाँ से क्या लिखा हमने? b इज इक्वल्स टू माइनस 1/5। और ऐसे ही c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -10। ठीक है, बहुत ईजी है ये। थर्ड पार्ट देखते हैं। -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। अगेन यहाँ पे c की वैल्यू राइट हैंड साइड में है, तो शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा? -2x, यहाँ पे प्लस ही है तो प्लस 3y प्लस -6। अगेन वही चीज़ जो फर्स्ट पार्ट में था, यहाँ पॉजिटिव था तो इधर आके हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे
तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी -2, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -6। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस इधर शिफ्ट करेंगे -3y, सी की वैल्यू नहीं दे रखी तो +0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं थी इसलिए हमने क्या लिखा +0 करके लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। 2x इक्वल्स टू -5y, जिसको कैसे लिखेंगे 2x यहाँ पे नेगेटिव है तो जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, +5y, सी की वैल्यू नहीं है तो वो क्या बन जाएगी 0 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, b की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 0। फिफ्थ पार्ट कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है, y वाला नहीं है तो कैसे लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो 0y है, 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा क्या रहेगा 0 ही रहेगा, इसलिए हमने कैसे लिखा है 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपकी हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गई 2। अब नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ पार्ट में क्या है, x नहीं है तो यहाँ पे भी आप कैसे लिखेंगे 0x प्लस y। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे ब्रैकेट करके लिखेंगे, तो +-2 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। अब नेक्स्ट 5 इक्वल्स टू 2x, हमें 2x पहले चाहिए होता तो कैसे आ जाएगा 2x, y नहीं है दैट मीन्स 0y। अभी इधर लेके आएंगे तो +-5 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करो a की वैल्यू हो गई आपकी 2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -5। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट एंड एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।